दोस्तों 9:16 हो चुके हैं। आज इस हफ्ते का टॉपिक है क्राइम एंड मर्डर। बहुत ही डरावना टॉपिक। आज मैं यहाँ स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बैठे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, एक ऐसे खतरनाक इंसान जिन्होंने बहुत सारे लोगों का, अब इसके आगे मैं नहीं कह सकती वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने सही कहा ना मिस्टर बिल्ला? आप काफी समझदार हैं मैडम। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपके फेवरेट प्रोग्राम पर जिसका नाम है असली 30 विद सागरिका। तब तक आप सुनते रहिए 93.5 रेड FM। गुड बाय, कीप स्माइलिंग। हाय, काश मेरी आवाज भी सागरिका जैसी होती ना, तो दिन रात रेडियो पर चप्पा चप्पा करती। लाखों लोग दीवाने होते मेरे। पता है, मैं तो ये प्रोग्राम सुने बिना रह ही नहीं सकती। और यही तो प्रॉब्लम है यार, इस प्रोग्राम को सुनने के चक्कर में रोजाना देर हो जाती है। अच्छा चल, बहुत देर हो रही है। नहीं फिर आप चलिए, मुझे तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा। ओके बाय बाय। मैडम, आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। प्रिंसिपल मैडम ने? लेकिन अभी तो 9:30 बजे है ना। मैडम है अब तक? हाँ है ना, आपको जल्दी बुलाया है। ठीक है। मैडम, आपने मुझे बुलाया? तुम कौन हो? से एक आई कार्ड है। इस लड़की का नाम प्रेरणा है, ग्रेड स्कूल में लाइब्रेरियन थी। सब पैसे, मोबाइल, सब कुछ एज इट इज है। किसी ने पर्स को हाथ तक नहीं लगाया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये चोरी का मामला नहीं है। दे, चाकू को बाहर निकालो और बॉडी को पलटो जरा। हेलो तन्वी, पता क्या हुआ? मैं यहाँ बीच पर हूँ, यहाँ पे एक लाश पड़ी है। हाँ, मैं जॉगिंग करते हुए आई और एक भीड़ लगी हुई थी। हाँ हाँ, लाश मेरी आंखों के सामने है। मर्डर के बारे में बात करना कितना आसान होता है, लेकिन जब आंखों के सामने दिखाई देता है ना मर्डर। अरे चाकू पूरे 5 इंच अंदर घुसा हुआ था। पहले खून किया, फिर ये 2 लिखा। लेकिन ये लिखा क्यों होगा? आदिति कई बार खूनी लोगों में डर पैदा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। सर, ये लड़की का मोबाइल फोन, इस पर 16 मिस कॉल्स है। 16 मिस्ड कॉल्स? हाँ सर, ये कल रात 9:30 से 10 बजे के बीच किसी शेखर नाम के आदमी ने सारे फोन किए। इसका मतलब है शेखर इस लड़की से कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता था। ये क्या हो गया तुम्हें प्रेरणा? मैं बार बार इसे फोन कर रहा था, लेकिन इसे फोन उठाया ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि इसका खून हो गया है। प्रेरणा। शेखर, अपने आप को संभालो, हमारी मदद करो खूनी को पकड़ने में। आप लोग पकड़ सकते हैं खूनी को? आप लोग पकड़ सकते हैं खूनी को? बोलो। अगर आप लोग पकड़ सकते हैं खूनी को, तो मैं बताऊंगा कि इसका खून किसने किया है। तुम जानते हो कौन है वो? मेरी उससे सिर्फ फोन पे बात हुई थी। क्या नंबर क्या है? नंबर तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जब मैंने रात को फोन किया था तो एक आदमी ने फोन उठाया था। उसने मुझसे कहा था कि प्रेरणा चली गई, ऊपर चली गई। स्कूल में रात को फोन उठाया? सर, हो सकता है ये आदमी वहीं स्कूल में ही काम करता हो। शेखर, अगर वो आदमी वापस तुम्हारे साथ बात करे तो क्या तुम उसकी आवाज पहचान सकते हो? यस सर। कल रात उस आदमी ने जो कुछ भी तुमसे फोन पे कहा था वो हमने इन लोगों को लिख के दिया। ये लोग अभी फोन करेंगे, ठीक है? तुम्हें इस फोन से इन लोगों की आवाज सुनाई देगी। तुम्हें पहचानना है
वो कौन आदमी है जिसने कल रात तुम्हें फोन किया था, ठीक है? यस सर। बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए। अब तुम्हें प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। शायद ये आवाज हो सकती है। ये आवाज हो सकती? शायद। अदिति, वन मोर, देखो ध्यान से सुनो जी। तुम्हारा इस आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। यस सर। फिर से बोलिए। फिर से? जी हाँ, फिर से बोलिए। जी। अब तुम्हें प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। क्या? शायद यही है। नहीं, शायद ये आवाज नहीं है। नेक्स्ट। आइए, अब इस तरफ आइए। अब आप बोलिए, जो लिखा है वही बोलिएगा। अब तुम्हें प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये सिगरेट एक दिन मार डालेगी तुम्हें। नहीं, एक्चुअली सिगरेट तो मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। वो दरअसल जब बहुत ज्यादा टेंशन होती है या बार में जाता हूँ बस। बार में? तुम बार में भी जाते हो? हाँ? बाहर नहीं सर। चलो सर चलो। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं आपको सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी हमसे कोई बात छुपा रहा है। सर लेकिन जो पूछना है यही पूछिए ना, वहाँ दूर ले जाने की क्या जरूरत है? ये सबके सामने मुंह खोलने वाला नहीं। चल दया, कहाँ ले जा रहे हो उसे? छोड़ दो उसे। सर, ये आदमी अभी बता देगा सर। दया, पिछली बार जब तुमने किसी से पूछताछ की थी, पता है तुमने क्या किया था? सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे हाथों से किसी की जान नहीं जाएगी। चलो। सर मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ सर। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं अपना मुंह ना खोलूं। मैंने उसे देख लिया था। कहाँ देख लिया? बार में। बार में? प्रेरणा बार में जाती थी? वो बार डांसर थी सर। फ्रेडरिक। यस सर। इससे पहले कि कोई सबूत खत्म करने की कोशिश करे, तुम डांसर्स के लॉकर रूम में जाके चेक करो। वहीं खड़े रहो, जाओ। हाँ, यही प्रेरणा है। यहाँ काम करती थी, आती थी यहाँ डांस करने, मगर हमें मालूम नहीं था कि वो एक लाइब्रेरियन थी। मैनेजर साहब, डांस बार में तो कई बार झगड़ा हो जाता है, तो प्रेरणा की कभी किसी के साथ कोई बहस वगैरह तो नहीं हुई थी? कोई कस्टमर्स के पीछे पड़ गया हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये डांसर जो यहाँ आती है, ये अपना सामान कहाँ रखती है? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। हर लड़की को एक एक लॉकर दिया गया है। क्या हुआ फ्रेडरिक? अरे कमरे में आने से पहले सोचना तो चाहिए। मैंने सॉरी बोला ना। व्हाट सॉरी? सर, मुझे कैसे पता चलता कि कमरे में कोई है? इट्स ओके। अंदर और कोई है? ठीक है, आइए। सर, ये प्रेरणा का लॉकर है, मगर बंद है सर। इस लॉकर की चाबी कहाँ है? वो तो प्रेरणा के पास ही रहती थी। ओह, सुधाकर, लॉकर तोड़ दो। ओके सर। सर, ज्वेलरी बॉक्स, कैनों का डिब्बा, डायमंड नेकलेस,
काफी महंगा लग रहा है। इस पे जो हीरे लगे हुए हैं कम से कम 30-40 हजार के होंगे। सर ये नेकलेस किसी ने गिफ्ट दिया होगा। सर रेडियो स्टेशन का लेटर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये प्रतियोगिता जीत ली है। 93.5 रेड एफएम की तरफ से आपको 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 50,000 का चेक इस लेटर के साथ भेज रहे हैं। तुम्हारी सागरिका। 50,000 का इनाम, डांस बार, ये नेकलेस, इन सब चीजों का प्रेरणा के माथे पे ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके साथ क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस रेडियो वाले से पूछना चाहिए, सागरिका से। क्या पता इन 50,000 रुपयों का कोई चक्कर हो। खून और अपराध की बातें तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये वक्त ये खत्म हो जाता है। आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम और मैं हूँ सागरिका। अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। कल यानी कि 5 मार्च शाम 8 बजे देखना ना भूले सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले। इंडियन आइडल के बारे में तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ, वोट कर देते हैं अभी। किसको वोट करेंगे, अभिजीत को या अमित को? सर आप दोनों को वोट दे दे यार। मेरे हिसाब से तो दोनों ही इंडियन आइडल बनने लायक है। दोस्तों जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक डैशिंग ऑफिसर है जिसके आप सब दीवाने हैं। इनफैक्ट वो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर दया। आप बैठ जाइए सर। थैंक यू इंस्पेक्टर दया। इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में इस सवाल में उलझे हुए थे कि अगर किसी के पास खून करने की सही वजह है तो आप इसे खून कहेंगे कि न्याय? खून तो खून है, चाहे किसी भी वजह से किया गया हो। ग्रेट, इंस्पेक्टर दया से ऐसे जवाब की उम्मीद थी। थैंक यू इंस्पेक्टर दया। अब सचमुच जाने का वक्त आ गया है। मैं हूँ सागरिका और आप लोग सुनते रहिए 93.5 रेड एफएम। सागरिका जी, हमें आपसे उस प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें वो लड़की प्रेरणा आई थी। किसी ने उसका खून कर दिया है। मैं जानती हूँ। हम जानती हैं? जी हाँ, मैंने उसकी लाश बीच पर देखी थी। बीच पे? जी, रोज सुबह मैं वहाँ जॉगिंग करने जाती हूँ। सागरिका जी, प्रेरणा आपके शो में आई थी, उसने 50,000 रुपए जीते थे। आप हमें उसके बारे में कुछ और बता सकती हैं? पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। क्यों? सर, उस प्रोग्राम में मैंने 2 लोगों को बुलाया था। पता नहीं क्यों प्रेरणा आते ही उस दूसरे आदमी से लड़ने लगी। पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। फिर मुझे देखते ही चुप हो गए और फिर ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। कौन था वो आदमी? आई थिंक मुकेश नाम था उसका। मैं पूरा नाम और पता आपको अभी देती हूँ। हाँ। एंड सर, इस केस के बारे में रेड एफएम के सुनने वालों से अगर आप मदद लेना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। ये रहा यहाँ के नंबर्स। साढ़े 93 रेड एफएम के सभी सुनने वालों को एसीपी प्रद्युमन का नमस्कार। आप सब ने प्रेरणा मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। अगर इस केस के बारे में या खूनी के बारे में आपको कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इंफॉर्म कीजिए। नंबर है 22842255। आई रिपीट 22842255। थैंक यू। सब ये है मुकेश का पूरा नाम और एड्रेस। दरवाजा खोलो मुकेश। ये गोली लगने का जो घाव है, ये होल बहुत ही छोटा है। पीछे स्पाइन के पास जाकर बैठी है। बहुत ही अजीब तरह की बुलेट है ये। कितनी पतली है, एकदम एक नेल जैसी लग रही है, कील जैसी। डॉक्टर अंजलिका, ये बुलेट है या कुछ और है?
सर, ये है तो एक बुलेट ही, .11 कैलिबर की। .11 कैलिबर की बुलेट? डॉक्टर अंजलिका, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। पहले भी किसी केस में इस तरह की .11 कैलिबर की बुलेट मिली थी। हाँ, मुझे भी कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। किस केस में देखी थी ये? सर, मैं इसे अपने कंप्यूटर में मैच करके देखती हूँ, शायद पता चल जाए वो कौन सा केस था। सर, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। 8 साल पुराना एक केस है जिसमें इस तरह की गोली मिली थी। 97 का केस है। खानापुर रोड पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिला था और वहीं पर इस तरह की एक बुलेट पड़ी हुई मिली थी, मगर वो गोली चली हुई नहीं थी। और सर, लाश भी गायब थी। इनफैक्ट लाश कभी मिली ही नहीं। वो केस अभी भी वैसा का वैसा पड़ा है। 8 साल पहले का केस है ये केस स्पेशल ब्यूरो को देना होगा। इंस्पेक्टर दक्ष को ये केस लेकर वहां भेजना होगा। कल एक मुकेश नाम के आदमी का खून हुआ है। जिस गोली से उसका खून हुआ है वो बड़ी अजीब गोली है। वो एक बहुत ही छोटी सी गोली है, .11 मिलीमीटर की। जब हमने रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि 1997 में भी एक खून हुआ था। वहां जमीन पर पड़े खून में से एक ऐसी ही बुलेट मिली थी। आज तक इस तरह की गोली से और कोई खून नहीं हुआ है। इन दोनों केसेस का आपस में कुछ कनेक्शन है। मैं कमेंट सर, जैसा आपने ऑर्डर दिया था, जैस्मिन प्रकाश रिपोर्टिंग ऑन स्पेशल ब्यूरो ड्यूटी सर। कम इन जैस्मिन। जैस्मिन आज से स्पेशल ब्यूरो में रहेगी। ये इस चेहरे पर नंबर 3 क्यों लिखा हुआ है? यही तो हमें ढूंढना है कि ये हो क्या रहा है। कौन है ये खूनी जो खून करने के बाद फोरहेड पर नंबर लिखता है? 2 मिला है, 3 मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और लाश मिले और उसके सिर पर नंबर लिखा हो 4। तुम्हें इस खाली चेहरे में चेहरा भरना होगा। इस खाली चेहरे में खूनी का चेहरा लगाकर दो मुझे आजाद शत्रु। तुम सबको इस खूनी को ढूंढना होगा। शायद ये वही खूनी है जिसने 97 में भी खून किया था और वो आज भी कर रहा है। इस केस में इंस्पेक्टर दक्ष तुम लोगों के साथ रहेंगे। इस खाली चेहरे पर खूनी का नाम लिखकर दो आजाद शत्रु। ये सब क्या हो रहा है? सर, दक्ष ने इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली मार दी। गोली मार दी? दक्ष? सर वो अर्जुन क्राइम सीन से भाग रहा था सर। दक्ष इंस्पेक्टर अर्जुन नहीं, तुम भाग रहे थे क्राइम सीन से। सर, हम लोग सागरिका की लाश के पास थे। अचानक हमने गोली चलने की आवाज सुनी। जाकर देखा तो वहां इंस्पेक्टर अर्जुन की लाश पड़ी हुई थी और दक्ष वहां गन लिए खड़ा था। क्या ये सच है दक्ष? सर मैं वो दक्ष, मुझे तुम्हारी गन दो। सर, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है सर? मुझे तुम पर विश्वास है दक्ष, लेकिन तुम भाग क्यों रहे थे? तुम्हारी गन दो दक्ष। सर। दक्ष, मुझे तुम्हारी गन दो। तुम्हारी गन दक्ष। मौत हो गई? अक्षय, अक्षय जल्दी आ बेटा। क्या बात है मम्मी? अक्षय देखो टीवी में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन की मौत हो गई। अर्जुन की मौत हो गई? जो मन में आए बोले चली जा रही है। सीआईडी में झगड़े शुरू हो गए।
पहले इसने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के रिश्ते को दुनिया के सामने रख दिया और अब दक्ष के पीछे पड़ी है। सर लेकिन दक्ष के बारे में वो जो कुछ कह रही है सच ही तो कह रही है। दक्ष ने अर्जुन का खून किया तो है। अजात शत्रु, बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। दक्ष एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे? सीआईडी ऑफिसर है सर, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि उसके हाथ से खून नहीं हो सकता। देखो, जब तक कोई सबूत नहीं मिलता मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि दक्ष ने खून किया है। दैट्स ऑल। सर आप किसी भी कीमत पर दक्ष को बचाने पर तुले हुए हैं, चाहे सीआईडी की इज्जत मिट्टी में क्यों ना मिल जाए। तुम ये चाहते हो कि किसी भी कीमत पर दक्ष को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसलिए कि वो सीआईडी से है और तुम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हो। हा? सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये मत भूलना अजात शत्रु कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो भी मेरे ही हाथ का बनाया हुआ है। दक्ष, तुम्हारे इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सच बताना ही होगा। ओके दक्ष, कुछ याद आया तुम्हें? इंस्पेक्टर अर्जुन को किसने मारा है? तुमने मारा है उसे। दक्ष, इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली क्यों मारी तुमने? हाँ? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अर्जुन को मारा है तो ऐसा ही सही। ऐसा ही सही? हमारे ऊपर एहसान मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? स्पेशल ब्यूरो के लोगों ने तुम्हें इंस्पेक्टर अर्जुन के लाश के पास खड़े हुए देखा है और तुम्हारे हाथ में गन थी या नहीं? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या था? तुम्हारे हाथ से गोली चली है ना? गोली चली है गन में से। हाँ देखा, गोली चली है। सर गोली मेरी बंदूक से चली है, मगर मैंने अर्जुन को नहीं मारा है सर। वहां पर और भी कोई था? कोई नहीं था वहां पर सर। हमने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, किसी और के होने का वहां कोई निशान नहीं था, कोई नहीं था वहां पर। दक्ष, तुमने गोली चलाई है, फिर भी कह रहे हो कि किसी और ने मारा है? सर मैंने दक्ष की गन टेस्ट करके देखी है सर, और उस गन में से गोली चली है। सर जिस गोली से इंस्पेक्टर अर्जुन की मौत हुई है वो गोली शायद दक्ष की गन में से ही चली है। बस हो गई सारी बात साफ। मगर सर अर्जुन को जो गोली लगी है बॉडी के अंदर जाकर उस गोली के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक टुकड़ा अर्जुन के रिब्स में यानी उसकी पसली में मिला है और दूसरा टुकड़ा अर्जुन को हार्ट में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गोली के 2 टुकड़े हो गए हैं, इस वजह से यकीन के साथ ये कहना मुश्किल है कि वो गोली दक्ष की गन में से ही चली थी। डॉक्टर अंजलिका, आखिर आपने दक्ष को बचा ही लिया। ये अंदर जाकर गोली के 2 टुकड़े होने वाली बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। एसीपी अजात शत्रु, ऐसा हो सकता है, हड्डी से लगकर कभी कभी गोली के 2 टुकड़े हो सकते हैं। सर ये गोली के 2 टुकड़े होने वाली कहानी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम सॉरी। जितने भी लोग इस रेडियो स्टेशन में आते जाते हैं सबकी एंट्री इसी रजिस्टर में होती है। सब अपना नाम और पता इसी में लिखते हैं। 4 मार्च को देखते हैं। ये रहा 4 मार्च। सर रजिस्टर देखने से पता चल जाएगा कि खूनी कौन था। खूनी यहां सागरिका से मिलने इसी रास्ते से आया होगा, मगर खून करने के बाद वो किसी और रास्ते से भागा है। मतलब उसके अंदर आने का रिकॉर्ड तो इस रजिस्टर में होगा, मगर बाहर जाने के बारे में कुछ लिखा नहीं होगा। देखो जरा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके आने की एंट्री है मगर बाहर जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सूर्या, मंगेश, संजय और सर ये नाम समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है सर। फौज ऐसे कुछ लिखा है। और सर अर्जुन का नाम उसके बाद में लिखा हुआ। जरा ये नाम देखो, तुम्हें याद है ये नाम किसने लिखा था? हाँ, शायद ये आदमी सागरिका मैडम के पास आया था। सागरिका मैडम जो प्रोग्राम करती हैं उसमें 50,000 रुपये इनाम मिलते हैं और इसी आदमी ने 50,000 रुपये का इनाम जीता। तो फिर ये वही प्रोग्राम होगा जिसमें प्रेरणा, मुकेश और जगत गए थे। सर इस प्रोग्राम में 4 लोग आए थे, 2 तो मर गए, 2 जिंदा हैं। उनमें से एक तो ये जगत है जो हमारी कस्टडी में है, और वो दूसरा आदमी जो जिंदा है वो यही होगा। सर वो चौथा गवाह प्रतीक यही रहता है।
जाओ। अब ये कौन है भाई? कहीं ये प्रतीक तो नहीं? सर सागरिका ने कहा खूनी कोई लंबे बाल वाला है। समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। सागरिका बदला लेने के लिए सभी गवाहों को एक एक करके मार रही थी, मगर सागरिका तो खुद मर चुकी है और फिर भी और एक गवाह का खून हो गया है। किसने मारा होगा इसे? और जो ये खून कर रहा था वो खुद मर चुकी है, और जिसने सागरिका का खून किया अब वो भी मर चुका है। पर आप ये कैसे कह सकती हैं कि इसने ही सागरिका को मारा है? जो गोली सागरिका के शरीर में से मिली है वो गोली इसी गन में से चली, और इस आदमी के हाथ पर गन पाउडर का निशान है। इसका मतलब है कि वो गोली इसी आदमी ने चलाई है। फिर वही खाली चेहरा। खूनी का अभी तक पता नहीं। सागरिका के मरने के बाद मुझे लगा अब तो खूनी मर ही गया, अब कम से कम कोई और खून नहीं होगा, पर प्रतीक भी मारा गया। सर सागरिका के साथ कोई और भी मिला हुआ होगा, वो अकेली नहीं कर रही थी ये खून। 6 लोग मारे गए दया, 6 लोग। एक आदमी अभी बचा हुआ है, एक गवाह अभी बाकी है, जगत। हाँ, जगत। इससे पहले कि कोई जगत का खून कर दे, मैं इस खूनी को पकड़ के ही छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। और फिर सीआईडी की टीम कुछ नहीं कर पाई। अब सिर्फ एक ही गवाह बच गया है जो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है, और उसकी हालत बहुत ही खराब है। वैसे सीआईडी की टीम ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उनके ऑफिसर्स हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। हाँ मैडम। तुम ऐसा करो, सुधाकर के पास जाओ, देखो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका वॉकी टॉकी शायद काम नहीं कर रहा। मैडम यहाँ मैं अकेला हूँ। फेड्रिक्स, तुम सुधाकर को देखकर फौरन वापस आ जाना, ओके? ठीक है मैडम। हाँ दीदी। कहां पे? ऊपर? ठीक है, ओके। एसीपी साहब, इस बुलेट प्रूफ जैकेट ने मुझे बचा दिया, नहीं तो मेरा तो टिकट ही कट गया था ऊपर का। हमें पता था कि ये आने वाला है तुम्हें मारने के लिए। क्यों दिलावर, क्यों मारता जा रहा था लोगों को? हाँ? क्यों मारा तुमने इंस्पेक्टर अर्जुन को? नहीं साहब, मैंने अर्जुन साहब को नहीं मारा। एक तो पहले उसे मार दिया, अब उसे साहब बोल रहा है। हाँ? मेरे लिए तो साहब ही थे साहब, पैसा देते थे मुझको, मैं उनका खबरी था साहब। तुम अर्जुन के इन्फॉर्मर थे? जी। तो अर्जुन तुम्हें जानता था? जी साहब। तो उसे यह भी मालूम था कि ये सारे खून तुम और सागरिका मिलकर कर रहे हो? नहीं साहब,
उनको नहीं मालूम था। और सर और क्या बोलो? सागरिका और अर्जुन आपस में दोस्त थे। सागरिका उनकी गर्लफ्रेंड थी सर। जिस लड़की ने 4 खून करवाए हैं वो एक सीआईडी ऑफिसर की दोस्त थी। ये एक बहुत ही रेयर केस था जिसमें अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की दोस्त ही खून कर रही थी। सागरिका नाम की ये लड़की रेडियो एफएम पे रेडियो जॉकी थी। इसने 4 लोगों को एक एक करके मारा था। इन चारों लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी जिससे सागरिका के पिता को फांसी की सजा हो गई थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि इंस्पेक्टर अर्जुन 8 साल तक खूनी को ढूंढता रहा और जब उसे पता चला कि उसकी दोस्त सागरिका ही खूनी है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सागरिका का किसी ने खून कर दिया था। हम जैसे ही रेडियो स्टेशन पहुंचे साहब, जहां सागरिका काम करती थी, देखा किसी ने सागरिका को गोली मार दी। मैं तो डर के मारे वहां से भाग गया। तो तुम वहां से भाग गए थे? हाँ? और जब इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली लगी तब तुम कहां थे? मैं तो वहां से भाग गया था साहब। वहां पे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो इसका मतलब है जब इंस्पेक्टर अर्जुन का खून हुआ तब दक्ष वहां पे अकेला था। गोली दक्ष ने चलाई है। दक्ष, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है। अब सच सच बताओ, क्या हुआ था वहां पर? नहीं तो एक सीआईडी ऑफिसर के खून के जुर्म में तुम्हें सजा दी जाएगी। सर, वहां पे एक और आदमी था। हमें वहां पर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया दक्ष। और तुमने गोली चलाई थी ना? हाँ सर। क्यों मारी तुमने अर्जुन को गोली? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी अर्जुन से। फिर भी गोली मारी? सर मैंने उससे गोली उसे बचाने के लिए मारी थी। उसे बचाने के लिए? यस सर। सर, वहां पर अर्जुन का किसी आदमी के साथ झगड़ा हो रहा था सर। उसके पास एक गन थी और सर वो अर्जुन को गोली मारने वाला था सर। अपने बचने का रास्ता तुमने ढूंढ लिया। कहानी अच्छी है। ये कहानी नहीं है सर। तो फिर कहां गया वो आदमी? सर वो भाग गया सर। अर्जुन को जैसे ही गोली लगी वो वहां से भाग गया था। तो उस वक्त तुमने फायर क्यों नहीं किया? गोली क्यों नहीं चलाई? सर, हाँ? क्योंकि मैं डर गया था सर। मैंने देखा कि अर्जुन की पीठ पर वो खून का धब्बा बड़ा होता जा रहा है। वो नीचे जमीन पर गिरने वाला था सर। फिर सर वो अचानक नीचे गिर गया जमीन पर। मैं आज तक नहीं भूला सर उसका वो बेजान चेहरा, उसकी वो लाश। सर, मैं सीआईडी छोड़ दूंगा सर। जब तक उस गोली का फैसला नहीं हो जाता जो तुमने चलाई थी तब तक। सर, मैंने कोई गोली नहीं चलाई है सर। फिर वही बात? हाँ सर, फिर वही बात। सर, वो गोली किसी और ने चलाई थी सर। अच्छा शत्रु, ये सब इसी तरह चलता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। कभी ये कह रहा है कि इसने गोली चलाई है, कभी कह रहा है नहीं चलाई है। सर, मैंने सोच लिया, ये केस मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर अक्षय को दे रहा हूं। वो आज से सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ज्वाइन कर रहा है। इंस्पेक्टर अक्षय, इंस्पेक्टर अक्षय रिपोर्टिंग सर। अक्षय, आरोपी तुम्हारे सामने है, जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाओ। यस सर। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।